आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का इतिहास अध्याय 11 संस्कृति एवं विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए जाने। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ रिक्त स्थान होता है, तो यहाँ आपका भराएगा टीला। ठीक है, अगला देखिए, ख महाभारत रिक्त स्थान की रचना है, तो यहाँ आपका भराएगा महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जो थे उन्होंने महाभारत की रचना की है। और ये जो महाभारत और वेद ये सब का रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास हुए, और राइटर यानी कि लिखने वाले जो थे वो भगवान गणेश थे। ठीक है, यानी कि कोई पूछे कि किसने लिखा महाभारत, तो वेदव्यास नहीं उसकी रचना की है, लेकिन लिखने वाले तो गणेश थे, गणेश भगवान। ठीक है, अगला देखिए, ग नंबर, लौह स्तंभ रिक्त स्थान में स्थित है, तो यहाँ आपका भराएगा दिल्ली। ठीक है, लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। और ये जो लौह स्तंभ है लगभग 15 साल से भी पहले का है, 1500 साल। ठीक है, अगला घ देखिए, रिक्त स्थान में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है, तो यहाँ आपका भराएगा प्राचीन काल। फिर से देखिए, प्राचीन काल में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब था चित्र बनाया जाता था गुफाओं में पत्थरों को काट काट के। ठीक है, मानव की भावनाओं को, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारा एकदम पत्थर पे डिजाइन मतलब चित्र तैयार किया गया है जो लोगों की भावनाओं को दिखाते हैं। यहाँ माँ, बच्चे एवं बीमार राजकुमारी के चित्र को बेहद कलात्मक रूप से दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा है। आगे देखिए, 2 नंबर है सही मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए एक तरफ क है और एक तरफ ख, ये सही मिलान ऊपर का नहीं है, इसको आपको सही करना है। तो देखिए नीचे उत्तर में इसका सही मिलान है। क में देखिए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का संबंध जो है ख में देखिए इधर आर्यभट्टिम, आर्यभट्टिम ये एक उनका लिखा हुआ गणित का पुस्तक है। ठीक है, और स्तूप, स्तूप का अर्थ होता है टीला। ठीक है, स्तूप का संबंध टीला से हो गया। इसके बाद मेघदूत, मेघदूत का संबंध कालिदास। ठीक है, मेघदूत जो है कालिदास का लिखा हुआ किताब है। ठीक है, रचना है उसका। और ये रामायण, रामायण का संबंध वाल्मीकि से, यानी कि रामायण को वाल्मीकि जी लिखे थे। अगला देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न का देखिए, पुराणों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, यहाँ पुराणों से हमें नंद वंश, मौर्य, कुषाण, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में कई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये पुराण जो हैं ये 18 हैं। ठीक है, और पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म को करने से रोकते हैं। ठीक है, गलत काम करने से रोकते हैं। कहने का मतलब इसका ऐसा ज्ञान मिलता है कि लोग गलत काम नहीं करते हैं। सबसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म अर्थात परमेश्वर के बारे में। ठीक है, दूसरा पुराण है पद्म पुराण, अर्थात ब्रह्मा जहाँ से प्रकट हुए, पद्म यानी कि कमल का फूल। ठीक है, अगला ख नंबर प्रश्न देखिए, लौह स्तंभ की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है लौह स्तंभ की 2 विशेषताएं। पहला, लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। कुशलता का अद्भुत उदाहरण कहने का मतलब उनका जो कारीगरी, मतलब डिजाइन जो जिस तरह से वो बनाने सकते हैं। ठीक है, अपना उसका हुनर। ठीक है,
उसका अद्भुत उदाहरण है। यह लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी इस स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। ठीक है। दूसरा है, देखिए इस पर एक अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस लोहा में खोद के लिखा गया है। स्तंभ में चंद्र नाम की एक शासक का वर्णन है। देख लीजिए स्तंभ को। यहाँ देखिए ये स्तंभ है, ठीक है, इतना बड़ा सा, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ लिखा गया है। ठीक है, अभिलेख। और ये जो स्तंभ है लगभग 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे से बना हुआ है और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा होने के बावजूद भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, ऐसे तो लोहा में तुरंत जंग लग के वो खत्म हो जाता, ठीक है, बर्बाद हो जाता है, लेकिन इस पे जंग नहीं लगा है। अगला देखिए, क प्रश्न है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाए जाने वाले स्तूपों में समानता का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। पाए जाने वाले स्तूपों में मंदिर तथा इमारतें इसके उदाहरण हैं। स्तूप के आकार भिन्न भिन्न होते थे, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध, ठीक है, बुद्ध भगवान जो है या उनके शिष्यों, ठीक है, यानी कि इनका जो स्टूडेंट लोग था, शिष्यों के शरीर के अवशेष जैसे हड्डी, राख, दांत, ठीक है, या उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली कोई वस्तु या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। ठीक है, उस डिब्बा में। यहाँ देखिए यह है सांची का स्तूप। ठीक है, स्तूप का अर्थ होता है टीला। ठीक है, हम लोग ग्रामीण भाषा में टीला जो दीमक का बनाया हुआ होता है उसको कहते हैं। वो भी लगभग इस टाइप से होता है, वो भी बहुत सुंदर बनाया रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये खासतौर से बौद्ध लोगों का रहता है। इसमें ये जो स्तूप होते हैं ये बौद्ध लोगों का प्रार्थना स्थल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं या फिर क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, उसी तरह से ये बौद्ध लोगों का प्रार्थना स्थल है। अगला है घ नंबर, देखिए प्रश्न है, प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। प्रश्न फिर से देखिए, प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। ठीक है, प्राचीन समय के जो गणितज्ञ थे उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम लिखना है। तो उत्तर देखिए, प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम, पहला देखिए आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टिम, ठीक है, जिसमें कि गणित के बारे में इन्होंने लिखा। ठीक है, गणित का ज्ञान दिया। और अब उसके बाद दूसरा में देखिए बोधायन की पुस्तक बोधायन शल्ब सूत्र। अब देखिए आगे आइए चर्चा करें। इसमें 4 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य में हुए विकास की चर्चा कीजिए। तो देखिए उत्तर, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य में हुए विकास को हम निम्नलिखित बातों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि देखिए वेद प्राचीनतम साहित्यिक कृति है जिसमें हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना जो पहला था वो ऋग्वेद है। पहले वेद का ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। यह पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा, मतलब एक दूसरे के लोग सुनाते रहे। बाद में इनका संकलन ग्रंथ के रूप में हुआ। यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए एक नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ को ब्रह्म साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण नहीं ब्रह्म होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में राजा की
भूमिका क्या रही होगी? तो यहाँ देखिए उत्तर, प्राचीन कालों में मंदिरों के निर्माण के कई चरण होते थे। सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना एवं खोदकर निकालना होता था। उसके बाद पत्थरों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना पड़ता था। अब बारी पत्थरों को काट छांट कर तराशने की होती थी। ठीक है, यानी कि एक मूर्ति का रूप दिया जाता था। तराशने के क्रम में पत्थरों से खंभों, दीवारों की चौखटों एवं छतों का आकार बनाया जाता था। तैयार पर होने पर, ठीक है, होने यहाँ पर छूट गया है, तैयार होने पर इन्हें सही जगहों पर लगाया जाता था। ठीक है, तैयार होने पर इन्हें सही जगहों पर लगाया जाता था। इस कार्य में काफ़ी धन की आवश्यकता होती थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। संभव है कि इन मंदिरों को राजा ही बनाते होंगे, क्योंकि राजा के पास ही इतना ज़्यादा धन संपत्ति होता था। मंदिरों में आने वाले भक्तों के उपहार तथा अन्य लोगों के द्वारा दिए गए भेंट से इमारत की सजावट की जाती थी। ठीक है, लोग जो चढ़ावा देते थे या फिर दान उन करते थे, उसी से मंदिर को सजाया जाता था। उनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे मिले हैं। जो भी लोग वहाँ पे ज़्यादा दान वगैरह करते थे, उनका नाम वहाँ पर लिखा जाता था। इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण में राजा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, देख सकते हैं यह एक आकस्मिक मंदिर। और इधर देखिए ये पार्ट आपका ही समाप्त होता है। और वीडियो अगर यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, कमेंट कीजिए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और घर के जितना भी मोबाइल है सबका मोबाइल से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा सबके पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।